गरुड़ पुराण को अक्सर घर में किसी की मृत्यु के बाद सुनने की प्रथा रही है, इसलिए लोग इसे केवल मृत्यु पश्चात दूसरे लोक की ओर, विशेषकर नरक में मिलने वाली यातनाओं का वर्णन देने वाली पुस्तक मानते हुए दूर ही रहते हैं। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक का रास्ता भयानक और पीड़ा देने वाला है। गरुड़ पुराण में यमलोक के बारे में बताया गया है कि ये लाख योजन क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। पापियों के लिए यमलोक का रास्ता काफी कष्टकारी बताया गया है। इस रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है। इस नदी का उद्देश्य भी इतना भयानक है कि सुनकर ही आप अंदर से कांप जाएंगे। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस धरती पर नदी में पानी बहता है, उस तरह इस नदी में खून और मवाद बहता है। नदी के तट पर हड्डियों के ढेर लगते हैं। पापी व्यक्तियों को इस नदी को पार करके निकलना होता है। जिस व्यक्ति के परिजनों ने गाय दान की है, वो आत्मा तो नदी को आसानी से पार कर लेती है, लेकिन बाकी पापी लोग नदी पार करते समय बार बार इसमें डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें बाहर निकाल कर बार बार आगे की ओर ढकेलते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब यमदूत पापियों को लेकर इस नदी के पास पहुंचते हैं, तो नदी बहुत जोर से गरजना करने लगती है। इसमें बह रहा रक्त खोलने लगता है। नदी में मगरमच्छ, मछली और व्रज जैसी चोंच वाले गीत रहते हैं। ये दृश्य देखकर आत्मा डर से कांपने लगती है। इस नदी को पार करने के लिए एकमात्र नाव है। इस नाव को एक प्रेत चलाता है। वो आत्माओं से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तुम्हें इस नदी में बैठा लिया जाए। जिन लोगों के परिजन गाय दान करते हैं, उन्हें वो प्रेत अपनी नाव में बैठाकर इस भयानक नदी को पार करा देते हैं। जिनके पास दान का पुण्य नहीं होता, उनकी नाक में कांटा फंसाकर यमदूत नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाता है। इसलिए शास्त्रों में गोदान करने की बात कही जाती है। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा को पुष्पताका नदी मिलती है। इस नदी का पानी काफी स्वच्छ है और इसके किनारे बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष लगा है। आत्मा इस नदी के किनारे पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर के लिए आराम करती है। परिजनों द्वारा गया पिंडदान और तर्पण उसे यहीं पर भोजन रूप में प्राप्त होता है और इससे उस आत्मा को शक्ति मिलती है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने वाली वैतरणी नदी ओडिशा में भी है और महाराष्ट्र में भी। आशा करते हैं आपको गरुड़ पुराण की जानकारी समझ आई होगी। तो अगर समझ आई हो तो इसे आगे तक शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए तथ्य आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।